क्या रावण सच में 10 सिर वाला था? कभी किसी ने पूछा। रावण राक्षस था या शिव का परम भक्त? उसके 10 सिरों में जितना ज्ञान था उतनी ही गहराई में उसका पतन भी था। हर साल दशहरे पर एक सवाल उठता है, रावण के 10 सिर आखिर थे क्यों? क्या वो सचमुच उसके शरीर का हिस्सा थे या ये केवल प्रतीक थे? और उससे भी गहरा सवाल, क्या रावण सिर्फ एक राक्षस था या भगवान शिव का महान भक्त भी? आज हम जानेंगे रावण की रहस्यमयी शक्तियों, उसकी शिव भक्ति और वो रहस्य जिसे दशानन कहा गया। वाल्मीकि रामायण कहती है, 10 आस्थ्यो विशंति भुजो वभु श्रणदाचर, 10 सिर 20 भुजाओं वाला राक्षस। पर उसी कांड में सीता हरण के समय लिखा गया, वामेन सीताम मधुरजेषु कर्णे सह, 2 ही हाथों से सीता के बाल पकड़े। और जब वो जटायु से लड़ता है, पहले 20 हाथ करते हैं, फिर 2 हाथों से वार करता है। तो क्या यह विरोध है या फिर रावण की माया? कभी कभी सबसे बड़ा भ्रम ज्ञान के चेहरे में छिपा होता है। रामचरितमानस में आता है, ज्यों सिर राम काटते जाई, नव सिर तुरत की उपजी धराई। हर बार सिर कटता नया सिर उगाता। मारीच का हिरण बन जाना, रावण द्वारा सीता को राम का नकली कटा हुआ सिर दिखाना, ये सब इंद्रजाल दर्शाते हैं। राक्षस मायावी थे, रावण सबसे बड़ा मायावी। रावण की शक्ति उसके रूप में नहीं, उसकी माया में थी। जैन शास्त्रों के अनुसार रावण के गले में 9 विशाल मणियां थी। उन पर पड़ते प्रतिबिंब से ऐसा लगता जैसे उसके 10 चेहरे हैं। माया या कला, भ्रम या शक्ति, आप तय करें। जो आंखें सिर्फ बाहरी देखती हैं वो भीतर के सत्य को खो देती हैं। विवेक देबरॉय अपनी किताब में लिखते हैं, रावण के 10 सिर प्रतीक हो सकते हैं, ना कि वास्तविक। वो बताते हैं कि ग्रीक, रोमन और अन्य सांस्कृतिक प्रभावों के कारण भी ऐसे वर्णन बाद के युग में जुड़े हो सकते हैं। रावण की छवि समय के साथ कल्पनाओं और संस्कृति की परतों में बदलती चली गई। 10 सिर 10 वासनाएं, ये सिर्फ रावण की बात नहीं है, बल्कि हमारे अंदर बसे उन दोषों की भी कहानी है। आइए समझते हैं कि रावण के 10 सिर असल में क्या दर्शाते हैं। रावण का दशानन स्वरूप एक गहराई लिए हुए है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, द्वेष, भय, मत्सर और अहंकार। हर सिर एक कमजोरी, हर वासना एक रावण। जब हम इन पर विजय नहीं पाते, हम भी दशानन हो जाते हैं। जब अहंकार ज्ञान से बड़ा हो जाए, तब ज्ञानी भी राक्षस बन जाता है। एक अन्य मान्यता कहती है, रावण को दशकंठी कहा गया क्योंकि वह 4 वेदों और 6 दर्शनों का ज्ञाता था। तो उसके 10 सिर ज्ञान की 10 शाखाओं के प्रतीक भी थे। रावण जितना ज्ञानी था, उतना ही अहंकारी भी। राम और रावण का युद्ध 9 दिन चला। हर दिन एक सिर कटता गया। दशमी को अंत हुआ। इसीलिए दशहरे पर हम रावण जलाते हैं, पर बाहर नहीं, भीतर के रावण को। हर बार जब एक वासना जलती है, एक सिर गिरता है। कहा जाता है, एक बार रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया। शिव ने उसे अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। रावण कहीं दबकर हजारों वर्षों तक तपस्या करता रहा। उसने अपने 10 सिर काटकर शिव को अर्पित किए और तब शिव ने उसे वरदान दिया, शिव तांडव स्तोत्र, जिसे रावण ने रचा। जटा टवी गलत जलल प्रवाह प्रविस्थले। यह स्तोत्र नाद योग का प्रतीक है, ऊर्जा और भय से मुक्ति देता है, शिव की ब्रह्मांडीय गति को दर्शाता है। शिव तांडव स्तोत्र सिर्फ शब्द नहीं, वो ध्वनि है जो ब्रह्मांड के भीतर गूंजती है। रावण की भक्ति इतनी विकट थी कि उसकी लय आज भी तपस्वियों को जागृत करती है। रावण को लंकेश्वर कहकर शिव ने स्वयं उसका सम्मान किया। हो सकता है रावण के 10 सिर कभी असली ना रहे हों, पर हमारी वासनाएं आज भी जीवित हैं। हर बार जब कोई वासना हम पर हावी होती है, एक रावण जन्म लेता है। हर बार जब हम उसे जीतते हैं, एक दशानन मरता है। शिव ने रावण को शक्ति दी, पर साथ में एक दर्पण भी, ताकि वो खुद को देख सके। कमेंट करें, दशानन का रहस्य अब समझ आया।
और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई समझ सके। रावण सिर्फ राक्षस नहीं था, वो एक मायावी ज्ञानी और भक्त भी था।